दिस इज स्वर्णशिखा और आज जो पोएम हम समझाने जा रहे हैं उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजुअली बहुत सिंपल पोएम्स लिखते हैं और ये भी उनमें से एक है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि जो बर्फ का फुहारा होता है उसका एक पार्टिकल, एक छोटा सा कण। इस पोएम के थ्रू पोएट एक छोटे सा इंसिडेंट अपनी लाइफ का बता रहे हैं, जिसमें कि वो एक बार एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे होते हैं और जब उसमें बैठे होते तो उस टाइम एक कौवा उस पेड़ पे आके बैठ करके और बर्फ का एक टुकड़ा उनके ऊपर गिरा देता है। इस छोटे से इंसिडेंट से उनका मूड पूरा चेंज कर जाता है और जहाँ पे वो बहुत दुखी थे, अपना अपने आधा दिन जो वो बर्बाद कर चुके थे पश्चाताप में, वहीं पे उनका मूड पूरा चेंज हो जाता है। तब लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, क्या गिराया, एक बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा हेमलॉक ट्री पे, जब हम हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे तब। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो फिर इनके जो मूड है उसको वो एक चेंज देता है और कुछ इनका जो दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया था पश्चाताप में वो बदल जाता है और इनका मूड पूरा ठीक हो जाता है। रियूड मतलब कि पश्चाताना, पछताया, उन्होंने अपना आधा पार्ट, डे का हाफ पार्ट पछताया। और हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ये बतलाना चाह रहे हैं कि एक जैसे जहरीला पेड़ और कौवा दोनों हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, ठीक उसी तरह से कभी कभी अगर हमारे आसपास सब कुछ खराब हो फिर भी ये उम्मीद होती है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। शायद उन खराब चीजों में से, उस खराब वातावरण, उस खराब एटमॉस्फेयर में से ही कुछ अच्छा निकल के आ जाए और हमारे साथ जो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे पोएट का मूड खराब था और वो मूड ठीक हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारा भी मूड ठीक हो सकता है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे सोसाइटी में सही नहीं मानी जाती। यूजुअली पोएम्स में जिन चिड़ियों का उपयोग होता है वो हिंदी में जैसे कोयल है, इंग्लिश में नाइटिंगेल है, कुकूज हैं, तो इन चिड़ियों का यूज होता है। अच्छा, इस पोएम का राइम स्कीम है AB AB CD CD। थैंक यू।